डॉक्टर शहबाज गिल, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस की कीमतों में 190% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये जो हम रीसेंट इजाफा देख रहे हैं, ये एक मिडिल क्लास के लिए इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि बस घबराए नहीं। खुद आपकी मीटिंग में कल प्राइम मिनिस्टर की, आपके एक बड़े रिनाउंड एमएनए हैं, मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बात कही कि आपको मिडिल क्लास का सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोर वोटर वो है पीटीआई का। सो इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं आप कि सिर्फ ये कह देंगे कि घबराना नहीं है? प्रिया, एक तो आपने देखा ना कि माशाल्लाह आप तीनों पढ़े लिखे और आप तीनों हंस रहे थे जब वो मिसाल दे रहे थे जहाज वाली। आप भी हंस रही थी, वो भी हंस रहे थे। दैट मीन आप घबराए हुए नहीं हैं। तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका मतलब एक बात तो क्लियर हुई ना कि घबराते हुए कोई इंसान हंसता नहीं। तो ना फर्क सलीम साहब घबरा रहे हैं, ना आप, ना जुबैर साहब, लेकिन आपको पता था कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी वो पेंट कर रहे थे इसको कि जहाज में गिर जाना। देखिए बात ये बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 + 2 है, हम इस पे जितना मर्जी, क्योंकि नेचुरली देखिए आपका प्रोग्राम है, हम 3 लोग हैं, 36 मिनट है, हम तीनों ने बोलना है, कुछ तो बोलेंगे, ये 36 मिनट हमारे पूरे होंगे नेचुरली, तो हमने बात तो कोई ना कोई करनी है। लेकिन बात तो 2 लफ्जी है। अगर कोई घर कर्जा लेगा, अपनी आमदन से बहुत ज्यादा कर्जे लेगा, अपनी इस्तात कमाई की नहीं बनाएगा, तो इवेंचुअली उनको मुश्किल दिन फेस करने पड़ेंगे। जो लोग अपनी चादर से ज्यादा खर्चे करते हैं, एक आम घर की मिसाल दे रहा हूं ताकि घर में बैठी मेरी खाला, मामी, फुफ्फी, मेरे जो आम लोग हैं वो समझ सकें, इससे उनको समझ आए। अगर एक बंदा, उसके घर में फ्रिज ठीक चल रही, उठा के बाहर फेंक दे, नहीं ले आए, वो और अल्ले तल्लों पे खर्च करे, इवेंचुअली क्या करेगा, उसे शायद बड़ा घर बेच के छोटे में जाना पड़ेगा, फिर वो वही हरकतें करेगा, फिर करना पड़ेगा। हमने ये हरकतें की हैं, हमने अपने इंसानों पर खर्च नहीं किया, हमने इंसानों की इस्तात नहीं बढ़ाई, हमने अपने डिपार्टमेंट्स पे खर्च नहीं किया। हमारा रेलवे हो, पीआईए हो, हमारे कोई भी इदारे हों, वो हमें सक कर रहे हैं, हमारे से खून हमारा पैसा खा रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है। हम प्रोजेक्ट कौन से लगाते हैं, हम प्रोजेक्ट कौन से लगाते हैं, हम प्रोजेक्ट कौन से लगा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट फिर वही लगा रहे हैं जिनमें हमने उन्हीं की तरह के फिर हम बना लेंगे मंसूबे, जैसे ऑरेंज लाइन। अब आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि इनको इदारों को ठीक कर दें। मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी खातून हैं, तो आपको पता है कि किसी भी इदारे को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप उसे स्टडी करके उसका एक मैकेनिज्म बनाते हैं। अगर आज आप पीआईए में से 5000 बंदा निकाल दें तो आप ही ने प्रोग्राम करना है कि इतनी गुर्बत में लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अब हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा कम करना था, इनके शहाना टाइम में 1 अरब 39 करोड़ तक इन्होंने खर्च किया जुबैर साहब ने। बेसिकली डॉक्टर साहब, लेट मी क्लैरिफाई, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, हमने वो 75 करोड़ दिया, रीजन है कि आप मुझे मेरी बात करने दें, मुझे मेरी बात करने दें, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे बात कर लेने दीजिए। 1 अरब 39 करोड़ रुपया खर्च करते थे ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, हम उसे 75 करोड़ पे लेके आए हैं। उसमें 524, ये आपको लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है हेल्प नहीं, और वहां से जो पैसा बचा आपको क्या लगता है वो मोदी के पास चला गया है? वो इकोनॉमी में गया ना जो हमने बचाया है। हाँ, इन्होंने लूटा इतना है कि उतनी बचत से आपको बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा।